जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। अब हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। राजपूत काल से लेके वैदिक काल से लेके राजपूत काल तक के समय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें वैदिक काल से लेके राजपूत काल तक के समय का अध्ययन किया जाता है। और वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। देखिए, वैदिक काल में देखिए, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग वैदिक काल की बात की जाए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल को देखते हैं तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अगर ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए, ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के समय का अध्ययन किया जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में जो था वो वैदिक काल के बाद के समय का अध्ययन उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसके कुछ टॉपिक हैं, इसको याद करने में एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। तो देखिए, आर्य मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन बार बार पूछता है, आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सेंघौ प्रदेश, जिसे 7 नदियों की भूमि कहा जाता है, पंजाब और हरियाणा, सप्त सेंघौ प्रदेश में आए थे। देखिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें अनार्य कहा जाता था। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें अनार्य कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था, तो पूछ सकता है। तो ये ऑप्शन होगा अगस्त ऋषि। किसने किया था? तो अगस्त ऋषि ने किया था। और उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण यानी दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि और उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था, जो कि राजा विदेह के पुरोहित थे। लेकिन वे गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए। गौतम राहुगढ़ जो थे वो राजा विदेह के पुरोहित थे और गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। जब वो गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसे अथर्ववेद में अछूतों की भूमि कहा गया है। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है, यानी पटना के गंगा जल को पवित्र नहीं मानता है। ये अथर्ववेद में लिखा है। जो गौतम राहुगढ़ थे वो इसको पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए। और आर्यों का कबीला भरत था। आर्यों का कबीला भरत था, ये क्वेश्चन पूछता है। हम वैसे ही टॉपिक लेके आते हैं जो एग्जाम में आए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।